सो बल्किंग किसे कहते हैं? तो बल्क को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज उसे कहते हैं वो कैलोरीज जो तुम कंज्यूम करके ना अपने वेट को बढ़ाते हो ना अपने वेट को घटाते हो। तो उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज को? तो उसे फाइंड आउट करने का सबसे इजी वे है कि तुम अपने गूगल में जाओ या फिर कोई भी ब्राउजर में जाओ, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करो, एक वेबसाइट ओपन होगा, उस वेबसाइट में कुछ डिटेल्स तुम्हें डालने होंगे। उस डिटेल्स को डालने के बाद तुम्हें रफली एक मेंटेनेंस कैलोरीज अपना मिल जाएगा, जो कि मेरा जो होगा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो इस कैलोरीज जो यहाँ पर ही तुम्हें कंज्यूम करने के लिए दिखाया गया है, तो इस कैलोरीज को तुम एक हफ्ते के लिए डेली कंज्यूम करो और हर दिन सुबह अपने वेट को चेक करो बगैर किसी खाना को खाए हुए। सुबह तुम सो करके उठते हो उसी वक्त टॉयलेट या बाथरूम जाने के बाद अपने वेट को चेक करो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपना सबसे एक्यूरेट वेट मेजरमेंट मिलेगा और उसी कैलोरीज को एक हफ्ते तक कंज्यूम करो। मान लो कि 2500 कैलोरीज तुम्हारा मेंटेनेंस उस वेबसाइट ने दिखाया, बट वो एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम उस 2500 कैलोरीज को अपने एक्टिविटी लेवल जो कि तुमने डाला है वैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए वैसे ही कैलोरीज को खाते हुए हर दिन सुबह 7 दिनों के लिए अपने वेट को चेक करो। अगर 7 दिनों के बाद तुम्हारा वेट जो डे 1 पे था वही वेट रहता है तो मान लो कि वही तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज है। बट अगर तुम्हारा वेट थोड़ा बढ़ जाता है या फिर थोड़ा घट जाता है तो उसी के हिसाब से तुम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कैलोरीज पे कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा वेट सिर्फ 100-200 ग्राम बढ़ रहा है या फिर 100-200 ग्राम घट रहा है तो वो नेग्लेजेबल अमाउंट है, तब भी तुम उसे अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मान सकते हो। बट अगर तुम्हारा वेट 600 ग्राम या फिर 1 केजी बढ़ जा रहा है या फिर 600 ग्राम या 1 केजी घट जा रहा है तो तुम उसी के अकॉर्डिंग अपने 200, 300 या फिर 100 जितना भी कैलोरीज है उसके हिसाब से अगर वेट बढ़ रहा है तो अपने कैलोरीज को तुम कम कर दो 100, 200, 300 कैलोरी। अगर वेट ज्यादा घट रहा है तो 100, 200, 300 कैलोरीज उसके हिसाब से तुम ऐड अप कर दो, यानी कि एक हफ्ते के बाद तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मिल चुका होगा। तो जैसे ही हमें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगा उसके बाद बल्किंग हमारे लिए सबसे इजी वे बन जाएगा। तो सिंपली बल्किंग उसे कहते हैं कि जिसपे तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज ज्यादा खाते हो। अब वो कुछ कितना है वो तुम्हारे गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें वेट गेन ज्यादा जल्दी करना है, मसल थोड़ा ज्यादा पुट ऑन करना है तो तुम 400-500 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खा सकते हो। बट अगर तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, तुम्हें स्लोली और काफी एफिशिएंटली वेट और मसल दोनों पुट ऑन करना है तो तुम 200-300 कैलोरीज के सरप्लस में जाकर अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरी ज्यादा खाकर भी बल्किंग कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि 200, 300, 400 कैलोरीज ही अपने बल्क में ऐड करो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा कैलोरीज ऐड करोगे तुम ज्यादा जल्दी वेट गेन करोगे और जितना जल्दी तुम्हारा वेट गेन होगा तुम्हें उतना ज्यादा फैट भी तुम्हारे बॉडी पे अक्यूमुलेट होगा और फैट भी बढ़ेगा। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगर ज्यादा वेट गेन कर रहे हो, ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा मसल मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 200, 300, 400 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कंज्यूम करो। इससे तुम कम से कम फैट भी पुट ऑन कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा मसल भी अपने बॉडी पे पैक ऑन कर पाओगे। तो अब सबसे पहले एक काम करो, या फिर तो अपने फोन का नोट्स ऐप खोलो या फिर कोई भी एक कॉपी और पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि कुछ चीजें नोट डाउन करने वाली है और ये चीजें तुम्हें अपने लाइफ लॉन्ग जर्नी में काम आएगी। तो सबसे पहले हमने कैलोरीज और मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में तो बात कर ली, बट उन कैलोरीज को कैसे फुलफिल करना है, किस किस चीजों से फुलफिल करना है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है। सो साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आइडियल मसल ग्रोथ के लिए मैक्सिमम लिमिट, यानी कि जितना तुम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो 2.2 इंटू तुम्हारा जितना भी वेट है, यानी कि तुम्हारा अगर 70 केजी वेट है तो उसे 2.2 से इंटू करो, मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना प्रोटीन तुम्हें कंज्यूम करना है। मगर ये 2.2 केजी मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट क्या है? 1.6 केजी। अगर तुम ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते या फिर बजट टाइट है कुछ भी, तो एटलीस्ट 1.6 केजी इंटू जितना भी तुम्हारा बॉडी वेट हो। बट सेफ जोन में होने के लिए मैं हमेशा 2 केजी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रखता है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है 2400, यानी कि 2400 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो अब मैं इसे कैसे फुलफिल करूंगा?
तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया प्रोटीन सबसे पहले, तो मैं उसका 2 kg लूंगा। मेरा बॉडी वेट है 70 किलोग्राम, तो 70 किलोग्राम इंटू 2 जो कि हुआ 142 ग्राम्स। ठीक है। अब मान लो क्या ये एक्चुअल में है, प्रोटीन के 1 ग्राम पे 4 कैलोरीज होते हैं। तो अभी 70 किलोग्राम मेरा वेट है, मैंने उसे 2 kg से मल्टीप्लाई किया तो वो 142 ग्राम हो गया। अब उस 142 ग्राम को 4 से इंटू करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर ग्राम ऑफ प्रोटीन पे 4 कैलोरीज होता है। तो उस 142 को 4 से इंटू करेंगे तो 586 आएगा। तो 586 कैलोरीज हमें प्रोटीन से मिल गए। तो यहाँ पर ये फंडा खत्म हो गया, 586, लेकिन हमें 2400 कैलोरीज चाहिए। तो अब उसके बाद हम फैट पे आएंगे, हमें कितना फैट लेना है। वैसे तो फैट 0.88 ग्राम पर बॉडी वेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट आइडियल माना जाता है। इससे कम तुम नहीं जा सकते, एटलीस्ट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, तो हम लोग इतना ही लेते हैं, ना ज्यादा लेते हैं ना कम लेते हैं। तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, फैट ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 0.88 इंटू योर बॉडी वेट एटलीस्ट रखना ही रखना। सो 0.88 इंटू 71, यानी कि 71 मेरा बॉडी वेट, उसको इंटू करने से आता है 63 ग्राम्स ऑफ फैट, यानी कि 63 ग्राम फैट हो गया। अब जैसे 142 ग्राम ऑफ प्रोटीन आया था, तो प्रोटीन के 1 ग्राम पे 4 कैलोरीज होते हैं, उसी तरह से 63 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सॉरी 63 ग्राम ऑफ फैट पे हमें कितना कैलोरीज है वो फाइंड आउट करना है। बट एक ग्राम ऑफ फैट पे 9 कैलोरीज होता है, यानी कि 1 ग्राम फैट पे अगर 9 कैलोरीज है तो 63 ग्राम फैट पे कितना कैलोरीज होगा वो जानने के लिए हमें सिंपली 63 इंटू 9 करना होगा। वो करने से हमें मिलेगा 567 कैलोरीज, यानी 568 कैलोरीज प्रोटीन से, 567 कैलोरीज फैट से। तो अब ये दो चीजें हो जाने के बाद इन दो चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी 568 और 567 को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1135 कैलोरीज। इसमें हमारा प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो रहा है और हमारा फैट इंटेक भी पूरा हो रहा है, लेकिन हमें 2400 कैलोरीज चाहिए, बट अभी यहाँ 1135 हो रहा है। तो बाकी के कैलोरीज हम कार्बोहाइड्रेट से पूरे करेंगे। तो 2400 कैलोरीज माइनस 1135, जितने भी कैलोरीज बचेंगे वो हम कार्बोहाइड्रेट से पूरे करेंगे। तो इसी तरह सिंपली तुम अपने बल्क का डाइट बना सकते हो। पहले अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करो, उसमें 200 कैलोरी ऐड करो, यानी कि 2600 कैलोरी तुम्हारा हो गया। तो अब उसी के हिसाब से तुम अपने बॉडी वेट से प्रोटीन निकालो, बॉडी वेट से फैट निकालो, दोनों को ऐड करो, दोनों के जितने कैलोरीज हो रहे हैं उन लोगों को ऐड कर दो, और उसके बाद जितने कैलोरीज बच रहे हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट से पूरा कर लो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, किसमें कितना फैट है, किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है। माई फिटनेस पैल ऐप डाउनलोड करो, उस पर तुम हर चीज ट्रैक कर सकते हो, और एक वेइंग स्केल लो, हर खाने को नापो कि किसमें कितना ग्राम है, ये कितना वेट है, उसके जरिए काफी इजी बन जाएगा हर चीज ट्रैक करना। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं माई फिटनेस पैल और वेइंग स्केल दोनों को कैसे ट्रैक करते हैं और एक एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं, आई होप कि तुम में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट स्टिल अगर तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर कमेंट किया तो मैं माई फिटनेस पैल और वेइंग स्केल के जरिए कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी चीजों को ट्रैक करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। बट आज के इस बल्क वाले वीडियो पे मैंने सिंपली तुम्हें बता दिया, मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करो, उस पर 200, 300, 400 कैलोरी ऐड अप करो और उसे इस तरीके से टोटली ट्रैक करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, और जो भी बंदा सेल्फ इंप्रूवमेंट में है, अगर तुम भी हो, तुमने अभी नया चैनल डिस्कवर किया है, चैनल को अभी देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इसी माइंडसेट को मैच करते हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होने वाला है और एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होने वाला है। और मेरा एक फिटनेस चैनल भी है जिसपे मैं अपने बल्क और अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें पोस्ट करता हूँ, और स्पेशली जिम सेंटर्ड वो चैनल है, तो तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें मुझसे कोई भी इंस्टाग्राम पे बातें करनी है या फिर कोई भी एडवाइस लेना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, सभी के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द कल 5 बजे नेक्स्ट वीडियो पे।